जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 19वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। पृथु बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया सो सब वर्णन करिए। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अभ्यागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। उसी समय भयंकर रूप वाले टेढ़ी दाढ़ों चलायमान जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होऊंगी? नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, और सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी और कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझे कलहा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक को ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पावे। कलहा बोली। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मीठा अन्न को खाती हुई इसने भर्ता को कभी नहीं दिया। इससे यह बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा को खाती रहे। इसने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कड़ाही में, बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरु देश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत रहे। फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और 3 योनियों का भोग करे।
कलहा बोली, तदनुसार मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रही हूँ। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उनके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरा पातक यानी कि पाप सभी दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि या प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान वृत्ति वाले वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोले। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी।
सारे दीपक बुझ गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया, पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।